नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कहानी बताते हैं, इसके अलावा और भी कहानियां आपको सुनाते हैं। तो देखिए, आज कहानी आपको सुनाएंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, यह तो आपको पता ही है। योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके राजपाट में अपराधी बाप बाप कर रहे हैं। जो अपराधी ज्यादा बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, ज्यादा तांडव करने की कोशिश करते हैं, उन्हें एसटीएफ या उत्तर प्रदेश की पुलिस मुठभेड़ों में गोलियों से उड़ा देती है। काम तमाम हो जाता है। और जो गैंगस्टर हैं, जो बाहुबली हैं, जो गिरोहबाज हैं, उनकी संपत्तियां किस तरीके से बुलडोज की गई है, यह भी आपको पता है। लेकिन आज की कहानी हम आपको यह सुनाने जा रहे हैं जिसके कारण योगी आदित्यनाथ की चर्चा इन दिनों पूरे देश में हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने एक डीएसपी को सिपाही बना दिया। आप सुनकर आश्चर्य कर रहे हैं ना? डीएसपी कैसे सिपाही बन सकता है और इसका कसूर क्या रहा होगा? तो यह जो डीएसपी है जिसे सिपाही बनाया गया है, अब सिपाही बनने के बाद इन्हें उन लोगों को सैल्यूट मारना होगा जो पहले इन्हें ही सैल्यूट मारते थे। तो ये जो डीएसपी साहब थे जिन्हें अब सिपाही बनाया गया, वे लड़कीबाज हैं। वे महिला कांस्टेबल के साथ होटल के बंद कमरे में पप्पी चप्पी कर रहे थे और अपनी पत्नी को भी धोखा दिया। पत्नी ने ही खोजने की बात कही थी। और देखिए, ये डीएसपी साहब कौन है, पूरे देश में चर्चा है। डीएसपी से सिपाही बनने के बाद ये सिपाही रहते हुए ही रिटायर भी हो जाएंगे। उम्र है 59 साल, 59 ईयर्स, और रिटायरमेंट है अगले साल 2025 में। तो इस डीएसपी से सिपाही बने साहब का नाम है कृपा शंकर कनौजिया। माता पिता ने कितना सुंदर नाम रखा था, कृपा शंकर। कृपा भी है, शंकर भी है। तो माता पिता का नाम इतना सुंदर, लेकिन इनके कर्म कुकर्म में बदल गए। उम्र जब अधिक हुई तो और ज्यादा कुकर्म करने लगे। जब पावर आया, जब स्टार मिले, तो इनका दिमाग और भी खराब हो गया। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि शुरुआती वर्षों में जब ये भर्ती हुए, देखिए, कृपा शंकर कनौजिया उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। और पूरे देश के रिकॉर्ड को देखिएगा तो पुलिस में ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो सिपाही में भर्ती हुए और प्रमोट होते होते डीएसपी बन जाते हैं। यह संख्या अंगुलियों पर गिनने लायक होती है। लेकिन कृपा शंकर कनौजिया ने निश्चित तौर पर सिपाही में भर्ती होने के बाद इतने अच्छे काम किए होंगे, इतने साहसिक काम किए होंगे, अपराधियों के खिलाफ जिहाद किया होगा, जिसके कारण उन्हें प्रमोशन पर प्रमोशन मिलता चला गया और वे डीएसपी बन गए। ट्रैक रिकॉर्ड, सर्विस बुक बहुत ही बेहतरीन। लेकिन डीएसपी बनने के बाद दिमाग कैसे खराब होता है, यह कहानी आज खबरों के पीछे में आप सुन रहे हैं। तो कृपा शंकर कनौजिया गोरखपुर के ही रहने वाले। और देखिए, जो घटना है, जो शिकायत है, जिसके आधार पर इनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इतना कड़ा एक्शन लिया है, वह घटना है साल 2021 की। साल 2021 के जुलाई महीने में ये कहां तैनात थे? तो ये डीएसपी रैंक के ऑफिसर के रूप में तैनात थे उन्नाव जिले में। और उन्नाव जिले में बीघापुर सर्किल में इनकी तैनाती थी। इन्हें पोस्टेड किया गया था। इनके जिम्मे अपराध नियंत्रण व अन्य दूसरे काम थे। उम्र रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे थे। सेहत किसी भी व्यक्ति की ठीक हो रहती है, खराब भी हो जाती है। तो देखिए, 6 जुलाई 2021 को इन्होंने अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को फोन किया।
छुट्टी मांगी और कहा कि तबीयत नासाज है, डॉक्टर से दिखाना है, शरीर में थकान है, कुछ दिनों तक आराम की जरूरत है, मुझे घर जाना है। जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जो नियंत्रित प्राधिकारी थे, उन्होंने छुट्टी स्वीकृत कर दी कृपाशंकर कनौजिया की। ठीक है, आपकी तबीयत खराब है, आप घर जाइए, डॉक्टर से दिखाइए, आराम कर लीजिए। तो इन्हें छुट्टी मिल गई और छुट्टी मिलने के बाद इन्होंने अपनी पत्नी को फोन भी कर दिया कि मैं घर आ रहा हूं, तैयारी रखना। देखिए, पुलिस वालों को छुट्टियां कम मिलती हैं, यह हम और आप सभी जानते हैं। जब चुनौतियों का वक्त होता है, जब पर्व और त्योहार होते हैं, तब भी इनकी ड्यूटी लगी रहती है। दिन रात का फर्क मिटा होता है। तो घर वाले जब सुनते हैं कि छुट्टी मिल गई है, वे घर आ रहे हैं, तो उनके बीच खुशी का माहौल बन जाता है। पत्नी खुश, घर आएंगे, देखभाल करूंगी, अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगे और सेहत ठीक हो जाएगी। तो पत्नी घर पर उनके आने का इंतजार करने लगती है कि कृपाशंकर कनौजिया, मेरे पति घर आ रहे हैं। लेकिन घर आने में जितना वक्त लगना था उन्नाव से, उतना वक्त गुजर जाता है और इनका कोई पता नहीं चलता है। रास्ते में जब ये रह सकते थे, दूरी है, तो पत्नी ने फोन भी किया, लेकिन इनके मोबाइल फोन आउट ऑफ रीच थे, या यूं कहें कि स्विच ऑफ थे। चाहे वह सरकारी मोबाइल हो, सीओजी का, या फिर प्राइवेट मोबाइल हो। तो पत्नी को पहले ऐसा लगा कि रास्ते में है, नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए कोई बात नहीं है, समय गुजर जाएगा, जल्द घर आ जाएंगे। लेकिन वे घर पहुंचे ही नहीं और मोबाइल लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। तो पत्नी की परेशानी बढ़ गई, वह टेंशन में आ गई, क्योंकि ये सिपाही से प्रमोट होते होते डीएसपी तक पहुंचे थे, तो इन्होंने अपराधियों के खिलाफ लड़ा तो था ही ना। तो ये घर में किस्से कहा करते थे, कहानियां सुनाया करते थे अपनी बहादुरी की, कि किस अपराधी से किस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी, किस अपराधी को हमने ठीक किया, किन अपराधियों को हमने पकड़ा, कौन सा गैंगस्टर है जो मेरे पीछे लगा रहता है। और यह इस बात की चर्चा किया करते थे कि कहीं ऐसा न हो कि कोई गैंगस्टर मेरे पीछे इस कदर लग जाए कि मुझे मार ही न दे। मतलब मर्डर की आशंका वे जताते थे। तो पत्नी डर गई, मोबाइल बंद, कहीं से कोई सुराग नहीं। जो साथ रहने वाले लोग थे, उनसे पत्नी ने बातचीत की। सभी ने कहा वे तो घर ही गए हैं, पहुंच जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, उन्हें कौन क्या बिगाड़ सकता है, वे इतने बहादुर हैं। लेकिन पत्नी को कहां पता था कि उनके पति पीछे में रंगरेलियां मनाते हैं। इसका खुलासा कैसे हुआ, यह भी जानिए। तो कृपाशंकर कनौजिया घर नहीं पहुंचे। पत्नी ने परेशान होकर उन्नाव के एसपी, जिनका नाम आनंद कुलकर्णी, उन्हें फोन किया कि देखिए, वे छुट्टी पर घर के लिए निकले हैं बीघापुर सर्किल से, और घर आए नहीं है। मुझे डर लग रहा है, मुझे किसी अनहोनी की आशंका हो रही है। वे कहा करते थे कि मेरे पीछे अपराधी लगे हैं, मुझे कोई खतरा है, मुझे कोई मार सकता है, मर्डर कर सकता है। अब एसपी आनंद कुलकर्णी के होश भी उड़ गए। उन्हें लगा कि यदि ऐसी कोई वारदात हो गई तो फिर क्या होगा, कितनी भद्द पिटेगी पुलिस की, क्या क्या सोचने लगे। उन्होंने पत्नी की शिकायत पर तुरंत सर्विलांस यूनिट को बुलाया कि जो उनके मोबाइल फोन बंद है उनका पता करो, वे हैं कहां। अनहोनी की आशंका में उन्नाव की पुलिस डर गई, सहम गई। तो जो उनके सरकारी मोबाइल थे और जो प्राइवेट मोबाइल था, दोनों नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया। तो मोबाइल तो बंद थे, लेकिन मोबाइल का लास्ट लोकेशन जो ट्रेस हो रहा था, वह यह बता रहा था कि यह कानपुर के माल रोड पर है। तो कानपुर के माल रोड पर यह क्या कर रहे हैं, वहां इनका मोबाइल क्या कर रहा है, बंद क्यों है। तो उन्नाव पुलिस ने कानपुर पुलिस से संपर्क साधा
उन्नाव की पुलिस कानपुर पहुंच गई। कानपुर पुलिस ने अब सर्विलांस में जो माल रोड दिख रहा था उसे और करीब लाया तो यह जानकारी मिली कि एक होटल है माल रोड पर, वहीं ये हैं, मतलब इनका मोबाइल है। अभी ये पता नहीं कि वे वहां हैं कि नहीं है, क्योंकि वे सभी स्टाफ को छोड़कर चले थे। तो मोबाइल तो बता रहा है कि कानपुर के माल रोड के होटल में है, तो मोबाइल कैसे वहां पहुंच गया यदि वे यहां नहीं है तो फिर कानपुर की पुलिस, उन्नाव की पुलिस, ज्वाइंट टीम कानपुर के माल रोड की उस होटल में जाती है। तो मालूम यह होता है, अब पुलिस वालों के होश उड़ते हैं कि पत्नी को इन्होंने झूठ बोल रखा है कि मैं घर आ रहा हूं, ये घर के लिए गए ही नहीं। तो खबर यह लगती है शाम का वक्त है, मतलब 7-8 बजे का वक्त है। जब पुलिस पहुंचती है कानपुर की उन्नाव की, तो काउंटर से, रिसेप्शन से यह मालूम होता है कि उन्होंने, मतलब कृपा शंकर कनौजिया ने अपने नाम से एक कमरा बुक करा रखा है। अब सवाल यह उठता है कि जब उन्हें घर जाना था तो उन्हें होटल में ठहरने की क्या जरूरत थी, और अपने ही नाम से कमरा क्यों बुक कराया था? इसका मतलब वे किसी से मिलने नहीं आए थे, पत्नी से झूठ बोल रहे थे और होटल में कमरा बुक कराकर यहीं ठहरना था या कुछ और करना था। तो अब तरीके तरीके के अंदेशे मन में उत्पन्न होने लगते हैं पुलिस टीम के। रिसेप्शन से मालूम होता है कि कमरे में तो कोई है अभी। जब कमरे में इंटरकॉम से घंटी बजाई जाती है तो कोई फोन उठता नहीं है। इसके बाद उन्नाव की पुलिस और कानपुर की पुलिस अभी रिसेप्शन पर ही जमी है, क्योंकि वहां से कोई निकलेगा भी तो इसी रास्ते से निकलेगा ना, बाहर जाएगा। तो स्टाफ को भेजा जाता है कि जाइए, रूम नंबर है 201, 201 नंबर का कमरा कृपा शंकर कनौजिया के नाम से बुक है। तो स्टाफ जाकर रूम की घंटी बजाता है, रूम खुलता नहीं है, भीतर से कोई आवाज आती नहीं है, या इतनी मध्यम आवाज आई है कि पूछिए मत। तो मध्यम आवाज इस बात का संकेतक है कि कमरे के भीतर हरकत तो है, कोई और बात नहीं दिखती है। तो रूम क्यों नहीं खुला, यह बड़ा सवाल। और रिसेप्शन से यह भी मालूम हो जाता है कि उनके साथ कोई एक महिला आई थी। तो यह महिला कौन है? पत्नी तो घर पर है, तो क्या डीएसपी साहब रंगरेलियां मनाने के लिए होटल के कमरे में ठहरे? बीमारी के नाम पर छुट्टी लिया है, पत्नी से भी झूठ बोला है। तो अब होटल के मैनेजर पुलिस की टीम के साथ रूम नंबर 201 के सामने खड़े हो जाते हैं और अब दरवाजा खोलने के लिए कहा जाता है। अब रूम के भीतर बंद कृपा शंकर चौबे को भी लग जाता है कि हम फंस गए। वह किस अवस्था में थे भीतर यह किसी को पता नहीं, लेकिन वे कपड़े आदि ठीक कर रूम खोलते हैं। महिला अब भी भीतर है और बाहर पुलिस वालों को, होटल का मैनेजर को देख वे अवाक रह जाते, पूछते क्या बात है। तो अब पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए, आपकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई है, आपको खोजा जा रहा है, एसपी साहब आपको तलाश रहे हैं, उन्नाव के एसपी साहब आनंद कुलकर्णी, और आप इस तरीके से लापता हैं, मोबाइल फोन भी आपने स्विच ऑफ कर रखा है, क्या बात है? तो वे कहते हैं कोई बात नहीं है, डीएसपी तो हैं ही, टैस में आ जाते हैं। लेकिन जब वे टैस में आते हैं तो सामने वाले भी पुलिस वाले हैं और नीचे इस बात की जानकारी मिल गई होती है कि कमरे में एक महिला भी गई है। तो उस महिला को अब कमरे के भीतर तलाश किया जाता है और जब तलाश होती है तो सभी के होश हो जाते हैं। वह महिला कौन है? यह महिला एक लेडीज कांस्टेबल है, जो उनके नियंत्रण में, जो उनके अधीन थी। इसका मतलब यह कि डीएसपी साहब रूम के भीतर रंगरेलियां मना रहे थे, रूम के भीतर पप्पी चप्पी चल रहा था। अब तो सभी परेशान। एसपी उन्नाव को खबर दी जाती है, वे कहते हैं एक्शन होगा, इस तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि कृपा शंकर कनौजिया के खिलाफ एक शिकायत पहले भी आई थी। एक और महिला पुलिसकर्मी ने शिकायत की थी कि वे परेशान करते हैं, वे अश्लील मैसेज भेजते हैं, लेकिन तब इस शिकायत को हल्के में लिया गया था
और उधर उस महिला पुलिसकर्मी ने डीएसपी साहब से बचने के लिए अपना तबादला कहीं और ले लिया था। तो एसपी ने कह दिया, उन्नाव के एसपी ने, कि एक्शन होगा। अब तो वहां दूसरे ही तरीके का दृश्य बन गया। रंगरेलियां मनाते डीएसपी साहब, साथ में महिला कांस्टेबल, पूछताछ होती है, सब कुछ भांडा फूट जाता है। इसके बाद मीडिया के लोग जमा हो जाते हैं और मीडिया के लोग जमा हुए तो सब कुछ सबके सामने। अब तो पुलिस की, डीएसपी साहब की जगहसाई और महकमे की भद्द पिट जाती है कि ऐसे ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो महिला कांस्टेबल के साथ रंगरेलियां मनाते हैं। अखबारों में, अगले दिन अखबारों में और मीडिया चैनल्स में खबरें चलने लगती हैं कि डीएसपी साहब बंद कमरे में महिला कांस्टेबल के साथ पकड़े गए। इसकी खबर लखनऊ में यूपी के पुलिस हेडक्वार्टर तक जाती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जब अपराधियों से निपट सकती है तो ऐसे लड़कीबाज डीएसपी से क्यों नहीं निपटेगी। तुरंत एफआईआर होती है और डीएसपी कृपा शंकर कनौजिया को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंशन हो गई, निलंबित हो गए। जो हनक थी, जो पावर था, सब कुछ छिन गया। और सस्पेंशन के साथ ही उन्हें किसी न किसी कार्यालय में अटैच करना होता है। तो उनका अटैचमेंट गोरखपुर में ही 26वीं पीएसी वाहिनी के साथ किया जाता है। तो 2021 से ये वहीं अटैच रहते हैं, सस्पेंडेड डीएसपी के रूप में। लेकिन आगे कार्रवाई चलती रहती है, जांच होती रहती है और पिछले दिनों यह जांच पूरी हुई। जब जांच पूरी हुई तो दोषी पाया गया कि ये जो डीएसपी थे, डीएसपी हैं, सस्पेंडेड हैं, ये कैरेक्टरलेस हैं, चरित्रहीन हैं। इन्होंने विभाग को कलंकित किया है, विभाग को शर्मसार किया है, पुलिस महकमे की बेइज्जती हुई है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार एक ऐसा फैसला करती है जो देश भर में नजीर बन जाता है। फैसला क्या? सरकार को भी पता है कि इनका रिटायरमेंट अगले साल 2025 में है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार एक कड़ा फैसला सुनाना चाहती है। और तरीके के फैसले हो सकते थे, लेकिन कहा यह जाता है कि कृपा शंकर कनौजिया को, जो डीएसपी हैं, उन्हें डीएसपी से सीधे सिपाही बना दो। प्रमोशन की खबरें आपने सुनी होगी, लेकिन डिमोशन, इसमें भी कितने रैंक्स होते हैं? सिपाही, हवलदार, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, उसके बाद सर्किल इंस्पेक्टर, उसके बाद डीएसपी। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार इन्हें डीएसपी से सिपाही बना देती है। जहां से नौकरी की शुरुआत हुई थी, फिर से वहीं पहुंचा दिए जाते हैं कृपा शंकर कनौजिया, जिनका कैरेक्टर ढीला था और जो कानपुर के माल रोड के एक होटल में रूम नंबर 201 में महिला कांस्टेबल के साथ रंगरेलियां मना रहे थे। इनकी तैनाती भी वहीं कर दी जाती है, गोरखपुर में ही, जहां इनका घर भी है, जहां इन्हें छुट्टी लेने के बाद जाना भी था। तो उसी पीएसी में, जो 26वीं पीएसी वाहिनी है, वहीं अब देखिए पुरुषोत्तम कनौजिया, जो डीएसपी साहब थे, जिन्हें इंस्पेक्टर साहब, सब इंस्पेक्टर साहब, एएसआई साहब, हवलदार साहब, सिपाही साहब सैल्यूट ठोकते थे। और इन्हें सैल्यूट ठोकवाने में मजा भी आता होगा। अनुशासनबद्ध है पुलिस। जब ये सिपाही होंगे तो ऊपरी रैंक वाले को सैल्यूट ठोकते होंगे। अब इन्हें सबको सैल्यूट ठोकना है, जिनसे कल तक ये सैल्यूट ठोकवा रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार का ये फैसला, कैरेक्टरलेस डीएसपी को सिपाही बना देना, एक नजीर बन गया है और पूरे देश में इस बात की चर्चा है। ऐसा नहीं है, हमने बिहार में भी कई किस्से सुने हैं कैरेक्टरलेस पुलिस पदाधिकारियों के।
उन कहानियों को भी आपको हम समय समय पर सुनाते रहेंगे। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।